किसी भी इंसान की मिनिमम ख्वाहिश होती है कि उसे मरने के बाद 4 कांधा देने वाले मिलेंगे। लेकिन सोचिए, अगर मरने के बाद आपको कांधा देने के लिए 4 परिजन भी ना मिलें और कांधा देने को भी व्यापार में बदल दिया जाए तो कैसी बात होगी। ये बात किसी विदेश की नहीं हो रही, बल्कि इसी भारत देश की हो रही है, जहां पर लोग अब अपने परिजनों को कांधा देने के लिए भी एजेंसी हायर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले के बारे में से सुनने के बाद किसी के माथे पे भी चिंता की लकीरें खिंच जानी चाहिए। एक ऐसा मामला जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक समाज के तौर पर हम किस तरफ जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से एक स्टार्टअप मीडिया में चर्चाओं में है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इस स्टार्टअप के ऊपर एक स्टोरी की, जिसके बाद लोग स्टार्टअप की बातें कर रहे हैं, स्टार्टअप के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। इसका नाम है सुखांत फ्यूनरल सर्विसेज। ये स्टार्टअप करता क्या है? ये स्टार्टअप इस बात को समझ रहा है कि आज के समय में लोगों के पास अपने परिजनों को कांधा देने का भी समय नहीं है। माँ बाप बूढ़े घर में रह रहे हैं, उनकी मौत हो गई तो बेटे के पास इतना समय नहीं है कि वो शहर आकर माता पिता को आग दे सके। स्टार्टअप ने इसी चीज को व्यापार में बदला है। स्टार्टअप एक व्यक्ति से 37,500 रुपए की फी लेता है। उसके बाद आपके मरने की क्रिया से लेके आपके अस्थियों के विसर्जन तक का सारा काम ये कंपनी करेगी। अब आपके शव के लिए व्यवस्था करनी हो, कंडे कितने लगेंगे इसकी चिंता करनी हो, पंडित कहाँ से आएगा, नाई कहाँ से आएगा, जब आग लगा दी जाएगी उसके बाद वहाँ पर कौन रुकेगा और आखिर में अस्थियों का विसर्जन कैसे होगा, इन सब का जिम्मा ये कंपनी उठाती है। आपको लगेगा क्या फालतू बात है, भारत में क्या चलेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनी 50 लाख रुपए का व्यापार कर चुकी है, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल चुकी है। और जो कंपनी के एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी 200 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। कंपनी के लिए तो फायदे की बात है, लेकिन एक समाज के तौर पर ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जब भारत के समाज और संस्कृति की बात होती है तो भारत की परिवार व्यवस्था टॉप में रखी जाती है। आज एक समाज के तौर पर हम सरवाइव कर पा रहे हैं, इसका कारण हमारी परिवार व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अमेरिका और यूरोप, जहां पर कभी लोगों को स्वतंत्र बनाने का ट्रेंड था, वो भी अब लौट कर परिवार व्यवस्था की तरफ आ रहे हैं। यह सरकारें बड़ी बड़ी बजटें खर्च कर रही हैं ताकि लोगों को साथ में रहने मिले। हाल में ही यूरोप ने $2 बिलियन की लागत से स्टे होम्स बनाए हैं, जहां पर वो अनाथ बच्चों और ऐसे माता पिता जिनके बच्चे नहीं हैं उनको साथ में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके साथ लोगों को रख रहे हैं ताकि उन्हें परिवार का भाव मिले, उन्हें परिवार का माहौल मिले। वहीं भारत जैसी संस्कृति, जहां पे कभी जॉइंट फैमिलीज का कल्चर रहा है, जहां बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहे हैं, वहां इनकी संख्या लगातार घट रही है। हाल में हुए सर्वे बताते हैं कि भारत के शहरों में रहने वाले 80% से ज़्यादा परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, यानी माँ बाप और उनके 2 बच्चे। इन परिवारों में कोई भी बड़ा बूढ़ा नहीं है। शहरों को छोड़िए, गांवों में भी जॉइंट फैमिलीज का कल्चर लगातार कम हो रहा है। एक समय पे जहां भारत की 46% जो परिवार हैं वो जॉइंट फैमिलीज थे, ये आंकड़ा 4 से 5% घटकर अब मात्र 41.कुछ% के करीब रह गया है। यानी कि लोग अपने परिवारों से दूर हट रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर हटता है तो उसके साथ ही वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी ऐतिहासिक धरोहर से भी पीछे हट जाता है। और ऐसा ही कुछ भारत में हो रहा है। इसके कारण क्या हैं? पहला कारण तो शिक्षा है। बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, जाना पड़ रहा है। रोजगार एक बड़ा कारण है। रोजगार के लिए लोग बाहर जाने को विवश हैं, अपने बच्चों को भी साथ ही ले जाते हैं। बच्चे वर्षों वर्षों तक गांव की मिट्टी भी नहीं देख पाते।
ये तो कुछ ऐसे कारण हैं जो कि विकास के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण सामने आए हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जो सिस्टम के द्वारा, सरकार के द्वारा, न्याय व्यवस्था के द्वारा डाली गई हैं और वो भारत की जड़ों को खोखला कर रही हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को जायज बताया है, यानी बिना विवाह के भी दो लोग साथ रह सकते हैं। इसके ऊपर हर किसी की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन सामाजिक तौर पर इस तरह की व्यवस्थाएं विवाह के ऊपर, परिवार व्यवस्था के ऊपर आपके भरोसे को कम करती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जायज करार देता है तो ये पारिवारिक व्यवस्थाओं को तोड़ देती हैं। दुनिया भर में LGBTQ कम्युनिटी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की सरकार ने भी ये अनुमति दी है कि आप सेम सेक्स के व्यक्ति के साथ विवाह कर सकते हैं। बढ़ती सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से ये चीज़, हर किसी को अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हम इन अधिकारों का विरोध भी नहीं करते, लेकिन एक बार ये देखने की ज़रूरत ज़रूर है कि ये अधिकार हमारी व्यवस्थाओं को किस तरह से प्रभावित करते हैं। आने वाले समय में अगर हमने परिवारों का टूटना नहीं रोका तो सुखांत फ्यूनरल होम्स जैसे स्टार्टअप सचमुच में 200 करोड़ के हो जाएंगे। सचमुच आपकी मौत के बाद आपके बच्चे और परिवार के लोग नहीं, बल्कि किसी स्टार्टअप कंपनी के एजेंट दौड़ते हुए आएंगे जो आपका अंतिम संस्कार तो करेंगे, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं होगा। जो आपके लिए व्यवस्था तो लग्जरी करेंगे, लेकिन कांधा देने वाले 4 लोग अनजान होंगे। अगर ये खबर आपके भी रगों में सिहरन पैदा कर रही है, अगर ये खबर आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर रही है, तो इस सवाल को अपने आसपास के लोगों से पूछिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आप ऐसा भारत, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां अंतिम संस्कार भी पैसे देकर किसी और से करवाया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये विषय अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस तरह के वीडियो, इस तरह के विषय आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।